हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ एक नया डिज़ाइन लेके आपके सामने, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊंगी। और मैं इसके लिए सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ करूँगी। अगर आपको एक से भी बनाना आसान है तो फिर आप एक लेयर यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। मुझे 3 लेयर्स के साथ बनाना आसान लगता है तो मैं 3 ही यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी चैनल ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और जिसके लिए हमें बेस स्ट्रोक की भी ज़रूरत नहीं होती और बड़ी आसानी से बन जाता है। सबसे पहले इसके लिए मैं नॉट लूँगी। नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। बहुत ही इजी मेथड है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम इसको 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमें डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से ये हमारा गैप बनेगा। डबल क्रोशे के ऊपर मैं 3 टाइम्स 3 चेन के साथ पीकॉट बनाऊंगी और उसका फ्लावर बनाऊंगी। 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे हम यहाँ से सिंगल क्रोशे के साथ। 1 पीकॉट, 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे, 2 हो गए, 1 2 3 चेन और ये सिंगल क्रोशे के साथ 3 पीकॉट। 3 पीकॉट्स का फ्लावर बनाएंगे हम। ये आप देख सकते हैं 3 पीकॉट्स बन गए। यहाँ पे ये डबल क्रोशे की एज पे हमने बनाने हैं और फिर इसको हमने इस वाले स्पेस में से सिंगल क्रोशे करना है। आप देख सकते हैं सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 एंड 3 टाइम सिंगल क्रोशे हो जाएगा और फिर ये हमारा फ्लावर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप, हम इसको यहाँ से हम इसके 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन डबल क्रोशे। 3 चेन के गैप के ऊपर, जो कि हमने फर्स्ट टाइम में गैप लिया है, आपने वही सेम गैप लेना है। नेक्स्ट भी गैप सेम होगा तो भी आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह से आपने गैप इस 3 चेन के हिसाब से लेना है। अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल है तो आप एक दफ़ा में ही गैप्स के ऊपर निशान भी लगा सकते हैं किसी भी पेंसिल या मार्कर की मदद से, ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि गैप कम ज़्यादा होगा तो फिर आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे डबल क्रोशे की एज पे 3 चेन के साथ 3 पीकॉट्स बनाऊंगी मैं। 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे। 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे का पीकॉट, फिर से 3 चेन और सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से बनेंगे एक रो में और फिर इनको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे। 3 टाइम सिंगल क्रोशे और 3 चेन का पीकॉट। ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत छोटा सा छोटी छोटी बूटी वाला डिज़ाइन है। अगर आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाएंगे वो थोड़ी सी बड़ी लुक देगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कॉटन थ्रेड से भी बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। अगेन मैं एक बार फिर से बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे ले लिया 3 टाइम और फिर नेक्स्ट बनाने के लिए 3 चेन। 1 2 3 चेन डबल क्रोशे। 3 चेन के गैप के ऊपर ही और यहाँ पे 3 चेन का पीकॉट, 3 चेन
सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 3 टाइम पीकॉट लूँगी, सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 3 चेन और सिंगल क्रोशे। आप देख सकते हैं 3 पीकॉट बन गए हमारे पास और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड 3 सिंगल क्रोशे। ये फिनिश करने के बाद साथ ही 3 चेन और साथ ही उस गैप के ऊपर हमने डबल क्रोशे और फिर से हमें पीकॉट वाला फ्लावर बनाना है। इसी सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे और अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है और हर कोई इसको मिनटों में बना सकता है। ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट है। मैं आपको और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और भी कंप्लीट किया है और ये पर्सनली मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने 2 चेन के साथ डबल क्रोशे लिया है और फिर मैंने इसके ऊपर डबल क्रोशे की एज के ऊपर 3 पीकॉट का फ्लावर बनाया है और फिर साथ में 3 सिंगल क्रोशे लिए हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर मैंने बनाया है इसको। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और फूल से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।